और यही कमोडोर जीजे सिंह इस समय प्रयास भी होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से उन्होंने अब नौसेना के अपने सारे जहाज बाहर की तरफ निकालना शुरू किया अरब सागर में, जिस तरह उन्होंने नाव एरिया वार्निंग्स देनी शुरू कर दी हैं, नौटाम देना और मिसाइल टेस्ट की बात कर रहे हैं, अब्दाली का उन्होंने टेस्ट किया है, 450 किलोमीटर वार करने वाली मिसाइल का टेस्ट किया है। पाकिस्तान भी ये दिखा रहा है कि हम डरते नहीं हैं, और वो तो इस तरह से बातें करते हैं कि जी हम लोग मुसल्ला अफराज है, मुसल्ला अफराज डरती नहीं है। नहीं, मैं तो इनको ऐसे देख रहा हूं कि ये भी एक गिद्दड़ भभकिए हैं, क्योंकि जो उनके पास मिसाइल स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है वो हमें पूरी मालूम है। और साथ में ये कहूँगा कि ये जो भी कुछ हो रहा है, ये मैं समझता हूँ उनके आर्मी चीफ की एक बिल्कुल इमेच्योरिटी है और जिहादी थिंकिंग है, क्योंकि उसने कभी भी मेरा ख्याल अपनी ज़िंदगी में LOC के बाहर या ब्रॉडर होराइजन के बारे में नहीं सोचा कि पाकिस्तान के साथ 1000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन भी लगती है। और उनके अंदर तो डर तो है अभी, क्योंकि हमने जब बालाकोट ऑपरेशन किया और साथ में सर्जिकल स्ट्राइक की, ये बिल्कुल एक उनके लिए सरप्राइज थी। और अब उनको ये डर है कि अगर सीवर्ड साइड से कोई भी अटैक होता है, क्योंकि सीवर्ड साइड का अटैक जब हम 71 में किया था तो उस टाइम जो हमारी मिसाइल बोट्स थी वो ओखा से कराची की तरफ रवाना होकर कराची के बिल्कुल नजदीक जो भी उनके नेवल एसेट्स थे, जो शिप्स थे, जो उनके डेपोज थे, जो इंस्टॉलेशंस थी, उनको नस्ताबून कर दिया था। और फिर उन्होंने कोशिश की कि हम बाहर निकले। बाहर निकलने की जब कोशिश की तो उनका ये INS बाबर क्रूजर था, अकबर था उनका एक डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट, और कुछ और माइन स्वीपर्स निकले। वो हमारी मिसाइल बोटों में बिल्कुल समुद्र के अंदर ही स्कटल कर दिया, बिल्कुल समुद्र की तह के ऊपर पहुंचा दिया। नहीं, लेकिन क्या 2025 में 1971 में जो हुआ वो हुआ, 2025 में वो करने की क्षमता है? और क्षमता से ज्यादा क्या इसकी क्लियरेंस मिलेगी, या ये बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा? ये समझा जाए अब की बार नेवी का वार। बिल्कुल, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इनके पास 5 सबमरीन्स हैं, उनमें से 3 जो हैं वो डॉकयार्ड के अंदर अंडर रिपेयर हैं, 2 सबमरीन्स हैं अभी। उसके पास अगर हम अपना कंपेयर करें तो हमारे पास 150-60 शिप्स हैं, 15-20 सबमरीन्स हैं, उसके अंदर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, उसके अंदर डीजल ऑपरेटेड सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं 2। हर तरह की जो एक समुद्र के ऊपर जो ब्लू वाटर नेवी जिसे कहते हैं, एक पावर प्रोजेक्शन जो है बहुत बड़ा है। और अभी रिसेंट फिलहाल वो पावर प्रोजेक्शन से पाकिस्तान क्या कोलकाता क्लास नहीं, लेकिन उस पावर प्रोजेक्शन से क्या पाकिस्तान डर रहा है या नहीं डर रहा है? ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जनरल कुलकर्णी 2 परिस्थितियां पाकिस्तान की, और मैं आरजू और फखर आप दोनों को भी चाहता हूं कि इस पर एक के बाद एक जरूर जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान में इस समय अनाज की कमी है। पाकिस्तान क्या यूं कहे, पाकिस्तान के पड़ोसी अफगानिस्तान में भी अनाज की बेहद कमी है जनरल कुलकर्णी। भारत खुलकर अफगानिस्तान को अनाज दे रहा है। हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारे पास सरप्लस है अनाज, हम अफगानिस्तान को देंगे, और जरूरत पड़ी तो बहुत कम दामों पे या मुफ्त में देंगे, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा दोस्त है। यह भी एक संकेत है पाकिस्तान को कि वो पीछे से मारा जाएगा, और बहुत बुरा मारा जाएगा अगर उसने आतंक का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन क्या इन शब्दों के अलावा अब शब्दों से आगे बढ़ने का समय आ गया है, या जैसा अंग्रेजी में कहते हैं लेट पाकिस्तान स्वेट इट आउट, अभी डर का पसीना बहता रहना चाहिए? गौरव, अभी तो भारत ने करवट ही नहीं बदली है, अभी तो शुरुआत है। और अभी से इतना बौखला गया है पाकिस्तान, कहीं 24 घंटे में बात करता है कि 36 घंटे में हमला करेगा, तरह तरह की बातें करता है, मिसाइल टेस्टिंग कर रहा है। तो ये जो बौखलाहट है, और जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है,
भारत में हर बच्चे के दिल में वो काबुली वाला बैठा हुआ है, और हर बच्चा जो है काबुली वाला देख करके जो कहानियां सुनता है बचपन से, उसका प्यार अफगानियों के लिए एक अलग सा प्यार है। इसी के लिए तो चाबहार फोर्ट बनाया था कि किसी प्रकार से भी हमारे जो दोस्त हैं अफगानिस्तान में, और कितना लंबी लड़ाई चली अफगानिस्तान में, लेकिन भारत का $3 अरब का इन्वेस्टमेंट वहां पे, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे रास्ते हो, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट हो, सब के सब भारतीय है। और आज भारत की तरफ का अफगानिस्तान देख रहा है कि किस प्रकार से उसको मदद मिलेगी, क्योंकि अफगानिस्तान कभी भी, हम भी नहीं चाहेंगे एक अच्छा देश अलग थलग पड़ जाए। तो इसमें कोई शक नहीं, अफगानिस्तान को जिस चीज की जरूरत होगी वो उसको भारत देगा। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान ने, जिसने तालिबान जो है अपने मदरसों के द्वारा बनाया, वो मुशर्रफ कह रहे हैं कि तालिबान में जो आज है वो हमने अपने मदरसों में उनको तैयार किया और सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए खड़ा किया। तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और अब पाकिस्तान की फौज लगातार भाग रही, मोर्चे छोड़ छोड़ के भाग रही। डुरैंड लाइन का तो कोई महत्व रहा ही नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान तो डुरैंड लाइन को मानता ही नहीं। उतना ही नहीं, सिस्तान बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है उधर भी परेशानी है। अफगानिस्तान में तो अलग, बलूचिस्तान के अंदर भी जो डीजल आ रहा है वो ईरान से आ रहा है, डीजल ईरान से आ रहा है, स्मगल किया जा रहा है। यही मैं समझना चाहता हूं आरजू से, आ रही है वो ईरान से आ रही है। तो ये तो हाल है। यही मैं आरजू से समझना भी चाहता हूं। आरजू, अगर आप पाकिस्तान का मानचित्र देखें, मैप देखें पाकिस्तान का, तो गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में, अलग अलग शहरों में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। वहां पर मदरसे बंद किए जा रहे हैं, बैंक बंद हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, सिंध में प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान कैसे लड़ेगा? आपकी आर्मी बलूचिस्तान से भाग रही है, खैबर पख्तूनख्वा से भाग रही है, तो क्या केवल पाकिस्तान के पंजाब सूबे तक सिमट कर रह जाएगी आपकी आर्मी? देखिए गौरव, बिल्कुल आपके पहले जो गेस्ट थे उन्होंने बिल्कुल सही बताया। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो आपकी आर्मी से कम है, इनके पास हथियार भी कम है, बाकी तमाम चीजें कम है, लेकिन इनको कई साल से लड़ने की आदत हो चुकी है। ये शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया। लड़ने की या भागने की? अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो टीटीपी है वो कब से टफ टाइम दे रही है और ये लड़े जा रहे हैं। वहां पर बीएलए, वहां पे आपको मालूम है कि बीएलए भी टफ टाइम दे रहा है। और उसके साथ साथ बाकी जगह पे भी कहीं ना कहीं इमरान खान के लोग भी इनको बहुत टफ टाइम दे रहे हैं, हमारी आर्मी को। तो ये इस सब जगह पे कमजोर तो हैं ये, और कम भी है, लेकिन मेरा ख्याल है भागेंगे नहीं, लड़ते जरूर रहेंगे। लेकिन इस वक्त इनको जरूरत इसी बात की है कि ये भारत के साथ बात करें और उसी बात को लेकर डायलॉग पे जाएं, और ये लड़ाई झगड़ा जो है ये एक और फ्रंट ना ओपन करें। लेकिन जहां तक ये है कि ये कम तादाद में है या इनके पास हथियार कम है, लेकिन मैं ये बता दूं कि लड़ लड़ के ये हर दूसरे दिन टीटीपी वालों के साथ इनकी झड़प हो रही है, हर दूसरे दिन टीटीपी इनको टफ टाइम दे रही है। तो टफ टाइम तो ये ले रहे हैं। एयर मार्शल कपूर, न केवल टफ टाइम मिल रहा है, मारे जा रहे हैं। 1000 से ज्यादा हर साल 2021 के बाद पाकिस्तान की आर्मी मारी जा रही है। मतलब आरजू क्योंकि पाकिस्तान में रहती है और उनको सुरक्षित रहना है, फकर यूसुफजई पाकिस्तान में रहते हैं और